आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्दअमल। कहा कि इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयान देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, हम इन फैसलों को देखेंगे। हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज शहबाज और मरीम ने बनाई है। शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स मैच खेलने की आदी हैं। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के मामले पर आसिफ जरदारी, इत्तेहादी जमात और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। टांगला गली बरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शरीफ मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। फैसला हुआ कि वफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकिर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड बाज़र आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल हैं। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया है। 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर होने वाले जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर JD वेंस का ताल्लुक पांसा पलटने वाली रियासत ओहायो से है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुलजमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने कल बानी PTI और बुशरा बीबी का 8-8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समात 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, घर जाने की इजाज़त। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समात की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समात FIA हुक्काम और बलोचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई स्टे ऑर्डर की वजह से आगे न बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म कराएं और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि जिला इंतजामिया और PTI मिल बैठ कर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वें के बाद बेशक ये जलसा कर लें। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैजाबाद में धरना इंतजामिया की इजाज़त से हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैजाबाद में धरना चल रहा है, ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वजीर आजम का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। जब अमली वजीर आजम रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपये रखे गए हैं। दहशतगर्दों की बनू कैंट में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश है। अवाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह शाहिद खाका नवासी ने कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं है। शाहिद खाका ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ के बावजूद PTI पर पाबंदी के खिलाफ हैं। पाबंदी का कोई जवाब नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है। चौधरी शुजात ने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त है। सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें।
इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस नून लीग का ज़ेर इल्तवा है। पीटीआई की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इसारे ख्याल, कहा कि साइफर केस हाईकोर्ट से ख़त्म हो चुका, उसकी बिना पर पाबंदी कैसे बनती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिवाय 3 के हमारे तमाम अरकान असम्बली ने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं। हमारे रुकन असम्बली के बेटे को उठाया गया, उसकी वालिदा को फ़ोन कराए गए। हमारे रुकन अमीर सुल्तान को रात के वक्त उठा लिया गया, लेकिन वो उससे पहले बयान हल्फी तैयार कर चुके थे जो हमारे पास आ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजिम करा। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। फिलहाल मुआवजा कम न करने का फैसला। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जायजा फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजमी खेलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 81,428 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत की हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। इससे पहले भी अदालत ने इसी नौयत की दरख्वास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल की थी। तहरीके लब्बैक का फैसलाबाद के मकाम पर धरना जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। एक्सप्रेस वे, मरी रोड समेत मुतअद्दिद अहम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों के ऐलान के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीके लब्बैक का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इंसानी हकूक़ कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने गए हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम पीटीआई अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़्तिदार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी कि पीटीआई सियासी जमात है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शब-ए आलमो जुलजना के जुलूस निकाले गए। आज 9 मुहर्रम को आज़ादार हुसैनी काफिले के सोग में जुलूस निकालेंगे और महाफिल आज़ाद बपा होंगी। जुलूसों के रास्तों में पानी की सबीलें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। एम जिन्ना रोड पर जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स रखकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक सूबे भर में मुहर्रम हराम के जुलूसों में नजर न्याज, लंगर और सबीलों का एहतमाम। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़दा। लोअर दीद में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुशदार के इलाकों वर्ड जैदी और फिरोजाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, सवात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और कुरम में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाड़काना 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू, बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर और इस्लामाबाद में 39, कराची, पेशावर और कोयटा में 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन का खिताब ट्रंप पर हमले के बाद। पहले खिताब में सदर जो बाइडन ने कहा कि शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। सदारती इंतखाब में खतरात बहुत ज़्यादा हैं। बाइडन ने वाज़ेह किया कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात के बाद नताइज सबको बताए जाएंगे।
इसराइली फ़ौज का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाह गुज़ीर स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इसराइली ड्रोन से जंगी तैयारों के कैंपों पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप हमले में हमास कमांडरों की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडरों की हलाकत को छुपाया जा रहा है। उधर हमास का कहना है कि गजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। DPO नौशहरा अजहर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही हैं। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुलज़मान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों का मुजाहरा, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को गुज़िश्ता रोज़ अकबरपुरा में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल। और FBI का कहना है कि तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप के हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली है। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तजिया किया जा रहा है। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से भी तकरीबन 100 अफराद से पूछताछ कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी।